स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अनुरोध करूंगा कि पुष्प देकर स्वागत करें और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मुझे खुशी रहनी चाहिए। واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون। अभिनंदन है और अब जोरदार तालियों के साथ के बिहाफ पे एक बार कल्चर की वो टीम जिन्होंने हरियाणवी डांस तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कश्मीर से एक पूरी टीम आई हुई है। एक कार्यक्रम रखा गया है कश्मीर युवा आदान प्रदान, जो कि आज चूंकि गुरुग्राम के पावन धरती पे जॉन हॉल में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो हमारे बीच आप देख सकते हैं कि कितने जो कि कश्मीर से काफी संख्या में लोग यहाँ लगभग में 120 के राउंड में लोग आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मैं उनसे जानता हैं कि जो कि एक भारत सरकार के द्वारा और युवा आपके नेहरू युवा केंद्र के द्वारा भी एक आयोजन किया जा रहा है। तो मैं पूछता हूँ सर, क्या नाम है सर आपका और कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम इनाम है और मैं एस्कॉर्टिंग ऑफिसर हूँ जम्मू कश्मीर के युवाओं का, जो हमारे कश्मीर से यहाँ आदान प्रदान के कार्यक्रम में आए हैं, जिसके स्पॉन्सर्स गृह मंत्रालय है। और ये 132 बच्चे हम जम्मू कश्मीर से यहाँ आए और अपना कल्चरल इवेंट के लिए हम यहाँ आए, क्योंकि हमें भी सीखना है। देश अब एक हो गया है, आदान प्रदान का कार्यक्रम है। और हमारा ये जो कार्यक्रम है ये गुड़गांव हरियाणा में, और हरियाणा के यूथ के साथ हम अपनी कल्चरल एक्टिविटीज एक्सचेंज कर रहे हैं। और हम देखना चाहते हैं कि यहाँ का यूथ कैसे आगे बढ़ रहा है, और आगे का जो मिशन है हमारा 2047 जो विकसित भारत के तहत हमें जो मिशन दिया गया है, उस हिसाब से हम अपने युवाओं को जगह जगह भेज रहे हैं। और यहाँ के लिए हमारे लिए ये खुशकिस्मती है कि हमारे लिए हरियाणा दिया गया, और इस हरियाणा की जो कश्मीर के 132 यूथ मेरे साथ आए हैं, मैं उनका एस्कॉर्टिंग ऑफिसर हूँ श्रीनगर से। और इस हवाले से हमने यहाँ पे अभी तक 2 दिन जो हमारे यहाँ हो गए हैं, 2 दिन में हमने अभी तक यहाँ सीखा कि यहाँ की यूथ की डेवलपमेंट कैसे है, और अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ हमारे से बहुत कम है। और हमने ये भी सीखा कि यहाँ का यूथ आगे कैसे काम कर रहा है, और आगे भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कितने दिनों का ये कार्यक्रम रखा गया है, क्या क्या इसमें प्रोग्राम? ये 6 दिनों का कार्यक्रम होता है। इसमें हमारे पास कल्चरल इवेंट्स होते हैं, और इसके साथ साथ एग्जीबिशन लगता है। हमारी जो दस्तकारी है, वहाँ की जो चीजें हैं बनाने के लिए, यहाँ
इनके होते हैं और इसमें एक्सचेंज होते हैं और इसमें एक फूड फेस्टिवल होता है और हमारा कुछ इंडस्ट्रियल विजिट भी होगा इसमें, जहाँ पे हमें दिखाया जाएगा कि यहाँ का इंडस्ट्रियल सिस्टम कैसा है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा चल रहा है। और ये यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हम कर रहे हैं और हम अपना कश्मीर का कल्चर दिखा रहे हैं, अंदर सब दिखा रहे, गा रहे, कश्मीरी में गा रहे, बुमरो बुमरो व्हाटएवर। तो हरियाणा में आप आए तो कैसा लगा, और जो कि यहाँ पे जो कि एक मेरा युवा भारत और नेहरू युवा केंद्र भी यहाँ पे जो कि आप पूरा मैनेजमेंट कर रहा है, उनकी मैनेजमेंट को देखकर क्या करें? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं कर सकते। जहांगीर अहमद है, मैं कनाडा से बोल रहा हूँ। जी, आज जो कि यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पूरा योगदान है, क्या कहेंगे कार्यक्रम के बारे में? सर, कार्यक्रम के बारे में तो ये बताएंगे कि ऐसी चीजें होनी चाहिए ताकि जो हमारे कश्मीर के यूथ है उनको पता चलना चाहिए कि आउटसाइड स्टेट हो क्या रहा है, आउटसाइड स्टेट जो यूथ है उनको क्या मिल रहा है और हमें क्या मिल रहा है। इस वजह से इनका तो मतलब एक माइंड भी क्लियर हो जाता है कि पूरे भारत में क्या चल रहा है और हमारे कश्मीर में क्या चल रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी यही है कि जो भी कश्मीर के यूथ है इनको दिखाए कि ऑल आउट इंडिया क्या चल रहा है और यहाँ पे क्या चल रहा है। और वहाँ पे तो एक्चुअली इंडस्ट्रीज तो बहुत कम है ही है वहाँ पे, तो शायद किसी ऐसे लोग भी होंगे इनमें से कि जो बाहर आके देखेंगे कि इंडस्ट्री में काम कैसे मिलता है, कैसे करते हैं। वो एक चीज मेरे हिसाब से तो अच्छा है। भारत सरकार के द्वारा काफी कश्मीर को विकसित किया गया है, पहले और अब में क्या आपको नजर आ रहा है? जैसे कि सरकार कह रही है थोड़ा सा फर्क है, लेकिन हमें अभी तक उतना फर्क नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2012-13 में वहां के जो अखरोट है वो 300-350 में किलो बिक रहा था, लेकिन आज की डेट में वही 200-250 में बिक रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं की टैक्स बढ़ गए, जीएसटी बढ़ गए, उस वजह से वहां की जो सनत है वो थोड़ी सी वीक में आ गई। बिजनेस को लेके है, लेकिन टूरिस्ट आप यहाँ आने लगे होंगे तो उससे भी आपको फर्क पड़ रहा होगा काफी, उससे भी आप बिजनेस का ग्रोथ तो हो रहा होगा। और टूरिस्ट इंडस्ट्री तो बहुत बढ़ गई, उसमें तो हाँ ये तो सच है कि टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई, टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं और वो विजिट कर रहे हैं, और ये हमारे लिए भी अच्छी है क्योंकि वहाँ पे जो गाड़ियां हैं इसी वजह से चल रही है। कश्मीर में दो ही चीजें हैं, या तो वहाँ की ड्राई फ्रूट्स है और यहाँ तो टूरिस्ट इंडस्ट्रीज है। ये बात सच है कि टूरिस्ट बहुत बढ़ गई, ड्राई फ्रूट थोड़ा सा बैक फुट पे आ गया। जी, इसके लिए भी हम यही कि अगर ये हमारी बात कहीं भी पहुंचेगी कि जिस तरीके से भारत सरकार टूरिस्ट पे ध्यान दे रही है, तो उनको ये चाहिए कि वो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पे वो भी फ्रंट फुट पे लेके आ जाए। कश्मीर एक्सचेंज प्रोग्राम ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार के द्वारा स्पॉन्सर किया। इसका मकसद एक ही है कि कश्मीर के जो नौजवान है देश की तरक्की के बारे में जान सके, वहाँ के कल्चर के बारे में समझ सके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में जान सके और यहाँ की जो एजुकेशनल पैटर्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको समझ सके। और एक गुड़गांव में करने का एक खास मकसद है कि यहाँ पर मिलेनियम सिटी कहा जाता है और यहाँ पर एमएनसीज का बारे में बहुत सारा सुनते हैं। हैदराबाद के बाद तो गुरुग्राम और बेंगलोर को लेकर के बहुत सारी धारणाएं नौजवानों के बीच में बनती हैं। ये 6 दिन का जो कार्यक्रम है, जहाँ कल्चरल प्रेजेंटेशन होगी, उसी तरह से डिफरेंट बर्निंग इश्यूज के ऊपर रिसोर्स पर्सन्स आएंगे और वो अपनी बातचीत करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल विजन जैसे मारुति है, हीरो होंडा है, इस तरह का भी इंडस्ट्रियल विजन को भी एक्सपोजर होगा, इसमें से काम करते हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है और कितना मैन पावर एंगेज की जाए। उसके साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इनके विजिट होगी, लोगों को समझ पाएंगे, इनकी इंटरेक्शन मीटिंग होगी यूथ के साथ, वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, और यहाँ के एजुकेशनल डेवलपमेंट का और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में समझ सकेंगे। और एक और सबसे बड़ा जो मकसद है भारत सरकार का, जो होम मिनिस्ट्री ने स्पॉन्सर किया है, कि वहाँ के नौजवान यहाँ के नौजवान की सोच के साथ इंटरेक्ट करें और यहाँ की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो माइंड में बनती है उसको लेकर के जाएं और अपने कश्मीर में एक खूबसूरत जो कश्मीर है वहां पर रेप्लिकेट करें। और मेरे को लगता है कि जो सवेरे से लेके 5 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक जो इनका शेड्यूल है पूरा पैक्ड है। एक दूसरे को समझेंगे, यहाँ की संस्कृति जो हमारी कॉमन हेरिटेज, जो साझी विरासत है, उसको समझ करके एक बहुत शानदार हमारा हिंदुस्तान बनेगा। कश्मीर वैसे भी हमारे सिर का ताज है, वो लोग यहाँ से समझ करके अपने यहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को रेप्लिकेट करेंगे, पीस, हार्मोनी और डेवलपमेंट को
आगे बढ़ करके काम करें। आपके जवाब मेरा नाम मिसेस ममता धवन है। मैं नेहरू युवा केंद्र से पिछले 27 सालों से जुड़ी हुई हूँ और 97 से जुड़ी हुई हूँ। और मैं नेहरू युवा केंद्र में एज ए वॉलंटरी मैंने 2 साल काम भी किया शुरू से 2001 से लेकर 2003 तक। इसीलिए नेहरू युवा केंद्र से बहुत पुराने समय से जुड़ी हुई हूँ और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी हूँ। और इसके साथ 3 साल मैंने एज ए बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट जुनाइल कोर्ट में कार्य भी किया है। फिर भी मैं वॉलंटरी रूप से नेहरू युवा केंद्र के साथ लगातार कार्यरत हूँ। यही मेरा देखिए किस तरह से देखने का जहाँ बात है, मैं इसे मानती हूँ कि इसे आपसी भाईचारे के रूप में देखा जाए, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य जो मैं मानती हूँ कि जब तक हम किसी के घर नहीं जाएंगे हमें उनके खान पान का पता नहीं चलेगा। और रही कश्मीर की बात, J&K की बात, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो बहुत चीजें होती रहती है, बट नहीं, मगर हमने भाईचारे का प्रचार करना है। और यहाँ इस एक्सचेंज प्रोग्राम का जो मैं मानती हूँ लक्ष्य है यही है कि आपस में भाईचारा को बढ़ाना है और दूसरे राज्यों के जो कल्चर है, खान पान है, रहन सहन है, संस्कृति है, एक दूसरे राज्यों को पता होनी चाहिए। हरियाणा में क्या होता है, हमारा खान पान क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है, वही हम जानना है। हमारा भी एक उत्सुकता है, अगर हम कश्मीर नहीं जा सकते, अगर वहाँ के हमारे यूथ हमारे बीच में आए, हम उनसे पूर्ण रूप से जानकारी ले रहे हैं। आज भी हमने बहुत सारी जानकारियां ली है। अभी हमारे पास जो 4-5 दिन ये लोग रहेंगे, हम इनसे बहुत कुछ हमें सीखेंगे। हम इनसे इनका खान पान सीखेंगे, ये खान पान क्या होता है। वहाँ का कहवा जैसे बहुत सुनने में आता है, उसकी बात हो रही थी। वो भी हमारा है कि हम आपस में मिल के बनाएंगे, हम सीखेंगे भी सिखाएंगे भी, इनके खान पान को जानेंगे, इनके रहन सहन को जानेंगे, इनके रीति रिवाज को जानेंगे, क्योंकि हर राज्य के रीति रिवाज अलग से हैं। हरियाणा का अलग है, कश्मीर का अलग है, खान पान, रीति रिवाज, शादी विवाह, हर चीज के रीति रिवाज अलग है। हमारा जो मेन मकसद है आपसी भाईचारे को बढ़ाना है। उनके राज्यों के लोग, यूथ हो चाहे कोई भी हो, हरियाणा में कहीं आते तो उनके लिए एक ठिकाना, विदाई वाले दिन इनके सबको एक स्मृति चिन्ह के साथ सर्टिफिकेट और एक बहुत ग्रुप फोटो, वो भी इनको सबको भेंट स्वरूप दी जाए। मैं तो जैसे ये कश्मीर के युवा हमारे साथ जब आए हैं, कल से इनके साथ हमारा ऐसा दोस्ताना व्यवहार हो गया कि हमें लगता ही नहीं कि ये किसी दूसरे राज्य से आए। इनसे जो हमारी बातचीत हो रही है, खान पान के बारे में चर्चा, बार बार चर्चा हो रही है, वो हमसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का फेमस खाना क्या है, आप खाने में क्या खाते हो। जैसे हमारा हरियाणा का है चूरमा, दाल बाटी, जैसे राजस्थान का है, हम वो उसी प्रकार साग है, सरसों का साग है, मक्की की रोटी हमारे पंजाब का फेमस। हमारे जैसे अलग अलग हमारे राज्य अलग अलग संस्कृति है, वैसे ही हम भी यहाँ के जिला प्रशासन क्या, हम मंत्रालय से भी ये कहेंगे कि जैसे कश्मीर के युवा आए हैं यहाँ पे, हम उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। हमारा भी विजिट करवाया जाए, वहाँ भ्रमण करवाया जाए कश्मीर में, ताकि एक आपस की जो ये भाईचारे की एक लड़ी तैयार हो रही है, जो माला तैयार है, उसमें मोती बढ़ते ही जाए हर राज्य के जुड़ के, और हमारा बहुत आपस में प्यार बन जाए, सहयोग। नमस्कार सभी को, मेरा नाम हरप्रीत है। मैं जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र जींद में कार्यरत हूँ और इस कार्यक्रम का मेन मकसद यही है कि हम अपने देश की संस्कृति को आपस में युवाओं की मदद से उनको बढ़ावा दें। आज हमारे बीच कश्मीर से लगभग 125 युवा साथी हमारे से जुड़े हैं और ये यहाँ गुरुग्राम की पावन धरती पर आए हैं। इनको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हरियाणवी संस्कृति के साथ भारतीय संस्कृति और उसके साथ ही कश्मीरी संस्कृति, ये सभी चीजें एक साथ जोड़कर हम इस मंच पर प्रदान कर रहे हैं, ताकि युवा समझ सके कि ये जो देश है वो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है और जितने ज्यादा कल्चरल प्रोग्राम ऐसे होते रहेंगे, हमारा देश एकजुट होकर और आगे बढ़ता रहेगा और युवा एक सशक्त भारत को निर्माण करने में अपना अहम योगदान देते रहेंगे। यहाँ सभी बच्चों का स्वागत है और सभी बच्चों ने अच्छी प्रस्तुति दी है और इसका यही मकसद है कि बच्चे आपस में एक दूसरे की संस्कृति सीखे और उस संस्कृति को अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में भी अपनाए और एक पॉजिटिव रूप में हमारे देश को एक राष्ट्र निर्माण के रूप में उसको लेके जाए, ताकि जब देश बढ़ेगा तो जब युवा बढ़ेगा तब हमारा देश बढ़ेगा। यही मैसेज हम इस जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो ये पूरा युवा आदान प्रदान कार्यक्रम चल रहा है, यही मैसेज हम सभी युवाओं के माध्यम से पूरे देश को देना चाहेंगे। मैं साइका खातून, नेहरू युवा केंद्र गुरुग्राम में
लेखांकन कार्यक्रम सहायक के पद पे कार्यरत हूँ। इस कार्यक्रम के बारे में मैं यही बताना चाहूंगी कि 1900 जो माननीय प्रधानमंत्री ने जब ये धारा हटाई है जो कश्मीर से हटी है, उसके बाद उनका ये उद्देश्य रहा है कि जो कश्मीर युवा के जो घाटी के बच्चे हैं जो टेररिज्म इफेक्टेड एरिया से आते हैं, तो उनके मन में एक ये भावना रहती है कि जो बाकी क्षेत्र के लोग हैं शायद उनका रवैया जो है हमारे क्षेत्र से अलग है। जैसे कुछ बच्चों से पहले दिन हमने जब उनसे हमारा वार्तालाप हुई, रूबरू हुए हम उनसे, तो कुछ ना कुछ उनके मन में ये बात थी कि शायद हम उनका स्वागत या उनको इतनी अच्छे तरीके से उनको आदान प्रदान या फिर उनके साथ वार्तालाप इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब दूसरा दिन आज हुआ, कार्यक्रम का दूसरा दिवस है, तो आज और कल के उनकी जो विचारधारा है उसमें कुछ ही अंतर आया, लेकिन ये जो कुछ अंतर जो आया उनकी विचारधारा में, तो मुझे लगता है ये आगे जाकर जब ये इन विचारधारा को अपनी कश्मीर घाटी में अन्य बच्चों के साथ साझा करेंगे तो उनके विचार भी बदलेंगे। तो ये छोटा सा प्रयास है भारत सरकार का जो आगे जाके बहुत बड़ा ही एक कदम साबित होगा। मेरा नाम दीक्षा मिश्रा, मैं जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र कैथल, और आज चौथे कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जो कि हमारे गृह मंत्रालय और हमारे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से आज हमारे यहाँ पे गुड़गांव के जोन हॉल में आयोजित किया जा रहा है। ये हमारे बीच में आज 125 कश्मीर से युवा प्रतिभागी आए हुए हैं और जैसा कि कहा जाता है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, तो उसी छवि को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार का एक बहुत ही अनूठा और एक बहुत सराहनीय कदम है, जिसके तहत कश्मीर के युवा हमारे जो हरियाणा की संस्कृति, सभ्यता, खान पान को जान रहे हैं और हमें भी उनके माध्यम से जो हमारे हरियाणा के युवा हमारे बीच में हैं वो भी कश्मीर के जितने भी हमारे युवा प्रतिभागी हैं उनकी सभ्यता को पहचान रहे हैं, तो ये काफी अच्छा अनूठा कदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में हर सभ्यता, हर संस्कृति, हर धर्म के लोग रहते हैं और सामूहिक सौहार्द या फिर आप कहिए कि एक भाईचारे को बढ़ाने के लिए जो है इस तरह के भारत सरकार द्वारा अनूठे प्रयास टाइम टू टाइम किए जा रहे हैं। तो इस तरीके के कार्यक्रम से हमारे जो युवा हैं ना सिर्फ एक दूसरे की शैली और सभ्यता को जानते और समझते हैं, बल्कि उनको झिझक जो हेजिटेशन होती है वो भी खत्म होती है। तो इस तरह के कार्यक्रम आगे भी और करवाए जाएंगे और काफी सराहनीय प्रयास है भारत सरकार। बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरा नाम हरीश वेलक और ये जो कार्यक्रम है ये चौथा कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जो गुरुग्राम में 2 से 7 दिसंबर तक आयोजित करवाया जा रहा है नेहरू युवा केंद्र संगठन और माई भारत संगठन के द्वारा। ये कार्यक्रम को किस नजर से देखा जाए? सर देखिए, युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है तो इसमें कई पहलू हो सकते हैं और जिस नजर की आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप युवाओं के चारों तरफ घुमाएं तो आप देखेंगे उनके आदान प्रदान में उसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान है, उनकी भाषा शैली है, उनका रहन सहन है, उनका खान पान है। तो वो यहाँ आकर हमारे युवाओं को सिखाते हैं, यहाँ से सीखते हैं और उस युवा सहभागिता से उस राष्ट्रीय एकता की तरफ बढ़ते हैं, जिससे युवा अपने राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा पाए। नेहरू युवा केंद्र संगठन और माई भारत संगठन के ये संयुक्त तत्वाधान में हम कह सकते हैं, दोनों ही युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार की ऑटोनोमस बॉडी हैं और युवा कार्यक्रम, युवा गतिविधियों, उनके सर्वांगीण विकास के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं, चाहे वो एडवेंचर्स कैंप की बात हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। इसी तरह से युवा विनिमय, युवा आदान प्रदान कार्यक्रम भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा। कल के शेड्यूल में 2 से 7 दिसंबर तक ये आयोजित किया जाएगा। आज इनॉग्रेशन सेशन हमारा पूरा हुआ है। कुछ कल्चरल की प्रस्तुति, जैसे पूरी टीम आप हरियाणा की देख रहे हो, कश्मीर के युवाओं ने भी वहां पर प्रस्तुतियां दी हैं और इसी पूरे 6-7 दिनों के अंदर एक इंडस्ट्री विजिट भी है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो और दिल्ली दर्शन उसमें रखा गया है ताकि उस घाटी से निकल के वो जो युवा आए हैं आज के परिवेश को देखें, देश की राजधानी को समझें, साइबर सिटी कहे जाने वाले इस वैश्विक शहर गुरुग्राम को देखें, इसका दर्शन करें, इसकी इंडस्ट्री, इसके जो मैं कह सकता हूं कि जो गुरुग्राम का एक नया मिजाज है
उसका आनंद लें, उसको समझें, वहां से कुछ नई चीजें निकालें और राष्ट्र के निर्माण में जहां जैसे भी संभव हो उसका प्रयोग करें। नमस्कार, मैं अरविंद चंदन और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज लाइव। मैं अभी गुरुग्राम में मौजूद हूं। आज जो कि एक कार्यक्रम कश्मीर युवा आदान प्रदान का रखा गया था, जो कि मेरा भारत नेहरू युवा केंद्र के द्वारा ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया। और इसमें कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार, गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम को आयोजन रखा गया, जिसमें कश्मीर और हरियाणा में मित्रता, उनकी आदान प्रदान, वहां के बारे में बताना, खान पान, कई तरह की जानकारियां उनको प्रदान की गई। हमारे साथ कुछ कश्मीर के हरियाणा के कुछ बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जो कि आप क्या नाम है, किस स्कूल से आप लोग हैं? आरसी बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्या नाम है आपका? गायत्री। हमें अपनी हरियाणा के बारे में बताना था जी। हमने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। हमें कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। कश्मीर क्या कहना चाहेंगे आज जो कि आपने कश्मीर के बच्चियों से मिले? आज हमने अपने कश्मीर के बच्चों के सामने हरियाणा की प्रस्तुति दी और हमें कश्मीर के बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और उनकी बातें सुन के उनकी लैंग्वेज भी जानी हमने कि वो वहाँ पे किस भाषा में बात करते हैं और उन्होंने वहाँ पे मतलब वो कितनी कठिनाई से, कितनी मुसीबतें झेल के वहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने वो सब बताया हमें। आज भाषा है और आज जैसे कि गुड़गांव में कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम रहा था, तो हमें कश्मीर के बारे में जानने को मिला। उन्होंने अपने कल्चर के बारे में बताया और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया और वैसे ही हमने भी अपने हरियाणा को रिप्रेजेंट करा। हमारा कल्चर, हमारी जो ड्रेस है उसके बारे में, हमारा खाना पीना, ये सब हमने उनके सामने रिप्रेजेंट किया था। तो हमें बहुत अच्छा लगा कश्मीर के लोगों से मिलके और हमें भी अपना हरियाणा रिप्रेजेंट करने में भी बहुत प्राउड फील होता है कि हम हरियाणवी हैं, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं। खटाना नाम है मेरा। एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हम लोग आए हैं। यहाँ हमारा प्रोग्राम था, नेहरू युवा केंद्र वालों ने हमें कॉल किया था, उन्होंने बुलाया हमें यहाँ पे कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में और बहुत अच्छा लगा। ऐसे कार्यक्रम दोबारा होने चाहिए, इससे हमें दूसरे राज्य की संस्कृति के बारे में पता चलता है कि कहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो वहाँ की संस्कृति के बारे में जानने के लिए हमें ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए।